पॉइंटर डू इट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष जो कि आपके सामने लाइव है और आज बात करने आए हैं जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के बारे में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बतानी है। क्या 3 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं जेई में? एडवांस की बात कर रहा हूं। मार्किंग पैटर्न में कुछ भी चेंज आने वाला है क्या? कोई ऐसा चेंज है जो एग्जाम पैटर्न में चेंज होने वाला है? मार्किंग स्कीम चेंज होने वाली है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 75% क्राइटेरिया पे कोई बात हो रही है, क्या वो हटने वाला है? ये सारी बातें अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और बहुत ज्यादा तूल पकड़ रही हैं। बच्चा इस पे जानना चाहता है कि सर सच्चाई क्या है, वो बता दीजिए। और आज के इस सेशन का उद्देश्य भी यही रहेगा कि सच्चाई क्या है, मैं आपको वो बताऊं। और ध्यान रखिएगा, इस चैनल का मूल मंत्र हमेशा से रहा है डीप रिसर्च एंड ऑथेंटिक ऑनेस्ट कंटेंट, और ये मैं हमेशा मेंटेन रखूंगा। तो आप इस चैनल पर हमेशा इसलिए जुड़ के रहिएगा और इसलिए आप इस चैनल पे भरोसा कर सकते हैं कि यहां जो भी बात मैं बताऊंगा, मैं कोई भी बात अपनी फीलिंग से नहीं बताऊंगा कि यार मेरे को ऐसा फील हो रहा है। मैं आपको आपके सामने तथ्य रखूंगा और तथ्य रखने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि यह बात हो सकता है या नहीं हो सकता है, सत्य है या असत्य है। ठीक है? तो इस चैनल को आप हर हाल में फॉलो करके रखिए, क्योंकि आपको अगर ऑनेस्ट कंटेंट चाहिए, डीप रिसर्च कंटेंट चाहिए, अंदर से खोज खोज के निकाले हुए तथ्य चाहिए, तो वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं इस वीडियो को। आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो भाई, नहीं तो बहुत सारा अच्छा, यूजफुल और बहुत गोल्ड माइन कंटेंट छूट जाएगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। हियर वी गो। भाई लोगों ने पॉइंटर नहीं दिया मेरे को, चलो ठीक है। एनीवेज, आज जो बात होगी, सबसे पहले तुम मेरे को ये बता दो ए बी सी डी किस ऑप्शन में तुम हो। जेई 26 के एस्पिरेंट हो, 27 के हो, 28 के हो, या फिर कुछ और ही है कि या तो एस्पिरेंट हो ही नहीं या तो बहुत आगे के एस्पिरेंट हो। कौन से रेंज में बैठ रहे हो? एबीसीडी जल्दी से चैट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूं तुम लोगों के रिप्लाई का। कम ऑन पीपल, एवरीवन, डू इट फास्ट, जल्दी बता दो। मैं तब तक पॉइंटर, ओ भाई पॉइंटर अक्षय, चलो मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, मेजॉरिटी बच्चा यहां पे जो दिख रहा है वो ए का दिख रहा है, जेई 2026 का। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन का एजेंडा होगा, जेडब्ल्यू के बारे में बताऊंगा। मेंस क्या होता है, मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, बोनस मार्क्स क्या है, एडवांस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, बोनस मार्क्स का क्या रूल है, और फाइनली जैब का रिकंस्टिट्यूशन हुआ है। जैब इज ज्वाइंट एलोकेशन बोर्ड। जेडब्ल्यू का सीट एलोकेशन जो होता है, या ज्वाइंट एलोकेशन बोर्ड जिसे कहते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा बोर्ड है जहां पर जेडब्ल्यू के सारे बड़े सीनियर मेंबर्स होते हैं। और ये जैब बेसिकली वो बॉडी है जो एग्जामिनेशन का कंडक्ट, एग्जामिनेशन सही से हो, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए वो अच्छे हो, उनकी मार्किंग सही से हो, चेकिंग हो, कहीं कोई धांधलेबाजी नहीं हो, कहीं ऊंच नीच नहीं हो, ये सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। तो अभी रिसेंटली साल 2026-27 के लिए, इनफैक्ट 2025 में ये चेंजेस हुए हैं, जैब की पूरी बॉडी को, पूरा के पूरे बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और ये एक सरकारी फैसला था, क्योंकि ये जैब डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये जब पूरे बोर्ड को चेंज किया गया, तो इससे बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। और क्यों ये चेंज किया गया आखिरकार? सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, क्योंकि सरकार में चीजें ऐसे ही अपने आप नहीं बदलती हैं कि भाई कुछ मन नहीं कर रहा तो चलो ये वाली एजेंसी को बदल देते हैं। ऐसा थोड़ी होता, कुछ दिक्कतें हुई होंगी, कुछ बातें हुई होंगी, तभी कुछ चेंज हुआ होगा। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि पूरे की पूरी बॉडी को बदल दिया इन्होंने, और अंदर से ऊपर से नीचे लेके टॉप टू बॉटम हर एक मेंबर को बदला इन्होंने। मेजॉरिटी लोग चेंज हो गए, नए नए लोगों को अंदर ले आए। तो कुछ तो कारण रहा होगा, वो कारण क्या है? और जब ये बदलाव आए हैं तो उस बदलाव से आपके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, ये सारी बातें आज इस सेशन में बताऊंगा, सेशन के एंड में। तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जेडब्ल्यू के बारे में बता देता हूं। जेडब्ल्यू क्या है भाई? सिंपल सा बात है, जेडब्ल्यू इज ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो इंडिया में सबसे कोविटेड माना जाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कोई एग्जामिनेशन अगर बच्चा देता है तो वो है जेडब्ल्यू। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, सीयूईटी वगैरह में थोड़ा ज्यादा है, या बाकी और एग्जाम बोर्ड्स वगैरह में ज्यादा है, बट कॉम्पिटेटिव में जेडब्ल्यू है। अब इससे आपको आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, और इसके साथ साथ जीएफटीआई भी मिलता है। क्या मिलता है? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ऐसे सरकारी संस्थान जो टेक्नोलॉजी को पढ़ाते हैं पर वो सरकार के पैसे से चलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। इन सब के अलावा, ये सारे तो आपको डायरेक्ट मिलते हैं जेडब्ल्यू से, बट इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं,
जहां पर जेडबल की मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर में तो WBJ लगता है, सॉरी, जादवपुर को हटा दोगे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़े सारे यूनिवर्सिटी हैं जो सरकारी हैं और वहां पर भी जेडबल का मेंस का मार्क्स यूज होता है। और कई सारे प्राइवेट भी हैं, जैसे BIT मेसरा, BIT बिट्स पिलाने वाला नहीं, BIT मेसरा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, बट यहां पर जेडबल का मार्क्स चलता है। तो ऐसे बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट और सरकारी जहां पर जेडबल का मार्क्स अलग से आपका इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर? तो ये हो गई बात जेडबल के बारे में। अब आपको आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट आपको यह भी बता दूं, अब जेडबल इतना फेमस हो चुका है कि इंडिया छोड़िए, इंडिया के बाहर भी जेडबल एक्सेप्ट हो रहा है। जी हां, जैसे अगर आप ध्यान दोगे तो सिंगापुर इंडिया से बहुत बाजू में है, उनका सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, सिंगापुर का बेस्ट यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये सरकारी इंस्टीट्यूट है सिंगापुर का, इसको सिंगापुर का IIT कहते हैं। तो ये NUS जेडबल के स्कोर्स को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी का बेस्ट यूनिवर्सिटी है और पूरे वर्ल्ड के QS रैंकिंग में टॉप 50 में आता है। ये यूनिवर्सिटी में भी आप अगर जेडबल का स्कोर कार्ड दिखाते हैं, आपका एडमिशन आसान हो जाएगा। ऐसे ही बड़े सारे यूनिवर्सिटीज हैं, यूके का क्वींस यूनिवर्सिटी हो गया, बेलाफस्ट का, और ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब आज की डेट में पूरी दुनिया जान चुकी है कि जेडबल का पावर क्या है और जेडबल कितना कठिन एग्जामिनेशन है। इनफैक्ट आपको एक और पते की बात बताता हूं, पूरी दुनिया में टफेस्ट एग्जामिनेशन किसे माना जाता है? नंबर 1 पे है गाओकाओ। गाओकाओ चाइना का एक एग्जामिनेशन है जिसमें करीबन 1.5 करोड़ बच्चे बैठते हैं, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ बच्चे बैठते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, 13 मिलियन टू 15 मिलियन स्टूडेंट्स। ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है इसको। ये एग्जामिनेशन जब होता है कुछ 6 दिन 9 दिन चलता है, जितने दिन नहीं 3 दिन चलता है, सॉरी, जितने दिन ये एग्जाम चलता है उतने दिन चाइना रुक जाता है। सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को बंद कराया जाता है, प्राइवेट वेब बॉडीज काम कम करती हैं, ट्रैफिक पूरे डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। गाओकाओ इतना बड़ा एग्जाम है और वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जामिनेशन के बाद नंबर 2 टफेस्ट एग्जामिनेशन, सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन कौन सा है? दैट इज जेडबल एडवांस्ड। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी दुनिया जेडबल को जानती ही जानती है, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो जेडबल इतना फेमस है, इतना इंपॉर्टेंट है और आप इतने तगड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब जेडबल की जो जर्नी है वो जर्नी कैसी होती है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन आप देते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 75% या उससे अधिक लाना जरूरी है। अगर आप नहीं लाते हैं तो नो मैटर, आप जेडबल एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाएंगे। वापस से बोल रहा हूं, अगर आप जेडबल मेंस में, एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाते हैं, परंतु आपके बोर्ड्स में 74.8% रह जाता है, मान लीजिए सिर्फ एक नंबर से आप छूट जाते हैं, तो भी भारत में किसी भी सरकारी संस्थान जो कि जेडबल से मिलता है, जैसे IIT, NIT, IIIT, GFDI, इनमें से किसी भी संस्थान में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। एडमिशन छोड़िए, एडमिशन तो बहुत दूर की बात है, आपको इसके काउंसलिंग में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। यह कठोर है परंतु सत्य है। जो रूल है वो रूल है। 75% बोर्ड एग्जामिनेशन में आना इतना जरूरी बात है। क्लियर? और वैसे अगर आप सोच रहे हो सर ये तो गलत रूल है, मेरा निकल जाएगा तो मैं केस कर दूंगा, पिछले 4 सालों में कुछ भी कम तो 50 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं जेडबल के ऊपर। मैं आपको उन केस की हियरिंग्स भी बता दूंगा। एक भी केस, 50 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, एक भी केस में बच्चा नहीं जीता है, जेडबल जीता है, यह भी बता देता हूं। तो केस वेस का मत सोचिएगा। चलिए, फिर जेडबल मेंस होता है आपका पहला एग्जामिनेशन। जेडबल का 2 हिस्सा होता है, एक होता है मेंस और एक एडवांस। मेंस में करीबन 15 लाख बच्चे बैठते हैं। इस साल 15.25 लाख बैठे थे, तो 15 लाख बच्चे बैठते हैं। इनमें से 2.5 लाख, 2.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। जिन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है उसका मतलब है कि वो बच्चे इस एग्जाम को, जेईई एडवांस को दे सकते हैं। तो मेंस का पहला क्या कहते हैं दायित्व तो यह है कि यहां से वो बच्चे छांटे जाएं जो जेडबल एडवांस जैसे एग्जामिनेशन को, वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम को दे सकें। तो ये टॉप के 2.5 लाख बच्चे होते हैं। अब ये पहला काम होता है जेडबल मेंस का, परंतु जेडबल मेंस का दूसरा काम भी होता है। वो ये होता है कि जेडबल मेंस में जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स आया है, अच्छा मार्क्स मतलब ये 2.5 लाख में भी तो कुछ टॉप के होंगे ना, 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे, 2.5 लाख सारे अच्छे थोड़ी होंगे। तो ये जो टॉप के बच्चे होते हैं, या यूं कह लो वहां पे 99 परसेंटाइल का एक मार्का है, जिन बच्चों का 99 परसेंटाइल या उससे अधिक आता है, उन बच्चों को
इंडिया के टॉप एनआईटीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT या GFTI। जेडब्ल्यू मेंस का 2 कर्तव्य है। पहला, 15 लाख में से वो 2.5 लाख बच्चे छांट कर देना जेडब्ल्यू एडवांस को, जो इस एग्जाम को दे सके। और दूसरा, इस एग्जाम में जो जो बच्चे अच्छा किए हैं, वो हो सकते हैं इन 2.5 लाख में ही हो या इन 2.5 लाख से कोई अलग हो, जो जो बच्चे इस एग्जामिनेशन में अच्छा किए हैं उनको एनआईटी की सीट देना, IIIT, GFTI, जो भी उनकी इच्छा और रैंक के हिसाब से वो सीट मिलती है। अब 2.5 लाख बच्चों को अलाउ किया गया जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम देने, लेकिन ये वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो डर तो लगता है भाई, सबको लगता है। तो डर लगने की वजह से बीच एग्जामिनेशन, मतलब 2.5 लाख को अलाउ किया गया एग्जाम देने के लिए, परंतु 70 से 80 हजार बच्चा भाग जाता है। सच बता रहे हैं, 70 से 80 हजार बच्चा भाग जाता है और एग्जाम देने, एग्जाम के दिन मात्र 1,80,000 बच्चा पहुंचा है एग्जाम देने। पिछले 2 साल से तो 1,80,000 ही पहुंच रहा है, बीच में 70,000 गायब हो जा रहा है। तो 70,000 बच्चा बीच में गायब हो जाता है, 1,80,000 जेई एडवांस का एग्जाम देता है। अब जेई एडवांस का एग्जाम जो देता है, इतना बच्चा 1,80,000 दिया, पर एक्चुअली में जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू बच्चे को मिलता है आईआईटी, और आईआईटी के जैसे 2-4 और इंस्टीट्यूट, जैसे कि आईआईएससी बैंगलोर, RGIPT, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम साइंसेज, पेट्रोलियम एजुकेशन एंड रिसर्च, IIPER, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ऐसे कुछ 3-4 प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जो जेई एडवांस से मिलते हैं, परंतु ये सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट को मिला दोगे तो मुश्किल से 20,000 सीट है, 20 मैक्स टू मैक्स 25। तो 20,000 सीट, उसके लिए फाइट मारा है 1,80,000। तो 1,80,000 को तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज सीट ही 20,000 है। तो 20-25 हजार बच्चा आईआईटी पहुंचता है, और अगर आपको आईआईटी गारंटीड चाहिए तो इसमें 250 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। ये एग्जाम होता है 360 नंबर का, 360 में से 250 से ज्यादा लाइए तो आईआईटी गारंटी होगा आपका, वो भी सीएसई ब्रांच में। अगर कम लाते हैं तो कम कम पीछे पीछे वाला आईआईटी जाएगा या फिर कोई और कॉलेज मिलेगा। क्लियर? तो ये है आपकी जर्नी, समझ पाए हैं? अब आगे बढ़ते हैं। जर्नी अगर आप समझ गए तो अब जेडब्ल्यू मेंस क्या होता है, तो मेंस में 2 पेपर होते हैं, सुन लीजिए जल्दी से। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है बीई और बीटेक इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, और दूसरा पेपर होता है जो आर्किटेक्चर या प्लानिंग ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों का एग्जामिनेशन देते हैं कि भैया जहां पे किस्मत काम कर जाए, आप चाहें तो दोनों दे सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक दे सकते हैं, आपकी इच्छा। अब आपने दोनों दिया चाहे एक दिया, उसके हिसाब से आपका पेपर होगा। मान लेते हैं आप मेजॉरिटी बच्चा सिर्फ इंजीनियरिंग भरता है, उसको रहता है कि आर्किटेक्चर नहीं जाऊंगा, तो अगर आपने बी बीटेक का पेपर भरा तो पेपर 1 भरेंगे। पेपर 1 अगर आप भरते हैं तो पेपर 1 भरने के बाद आपको फर्स्ट स्टेज जेई मेंस का शुरू होता है। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है। एनटीए वही ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे एग्जाम देश में कराती है, जैसे नीट एग्जामिनेशन, CUET, जेडब्ल्यू और बहुत सारे। साल में ये 2 बार होता है जेई। जेडब्ल्यू मेंस पहली बार जनवरी में होता है और दूसरी बार अप्रैल में होता है हर साल। पूरी तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाता है। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में तीनों के लिए 1-1 घंटा होता है, बट आप चाहो तो इस पे 2 घंटा लगा लो और 1 घंटे में ये दोनों निपटा दो, वो आपके ऊपर है। इतने सारे लैंग्वेजेस में होता है, बट 90% बच्चा इंग्लिश में ही इसको देना प्रेफर करता है। अपियर्ड फॉर और या अपियरिंग 12वीं, आप 12वीं में उसी साल एग्जाम दे रहे हो या आपने पिछले साल दे दिया हो एग्जाम, तो वही दोनों बच्चा इसमें अलाउड होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 26 में अगर ये एग्जाम हो रहा है, तो जो बच्चा 2024 में बोर्ड दे दिया है या 25 में बोर्ड दिया है या 26 में बोर्ड दे रहा है, ये 3 साल का बच्चा जेडब्ल्यू 2026 के लिए अलाउड रहेगा। सिर्फ ये 3 साल, जिन बच्चों का 12वीं इन 3 सालों में हुआ है। सॉरी, समझ गए? एज लिमिट यहां कुछ भी नहीं है, कोई भी उम्र का बच्चा बैठ सकता है। कैन अटेम्प्ट जेईई मेंस फॉर 3 consecutive years, 3 साल लगातार आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। 3 साल के बाद आपका समय निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? तो एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है कि आपसे एमसीक्यू सवाल पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सेक्शन ए जो है, आपसे इसमें 20 सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20, मैथ्स में 20, 20, 20, 20। और फिर सेक्शन बी जो होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो होता क्या है कि ये सेक्शन ए में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। इसे कहते हैं सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, SCQ। और इसे कहते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब यहां जो 5 सवाल होंगे, उसमें जो जवाब आएगा वो डिजिट में आपको लिखना होगा। मतलब आंसर आया 5 या आंसर आया 565, तो ये आपको 5 कीबोर्ड की मदद से, ऑनलाइन कीबोर्ड होता है उसकी मदद से आपको सिस्टम में लिखना पड़ेगा। या 565 आया तो आपको लिखना पड़ेगा। तो 5 ऐसे होते हैं जिसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसका आंसर आपको लिखना पड़ता है। क्लियर है?
उसके बाद टोटल 75 सवाल बनेंगे, क्योंकि 20 और 5 25 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 20 5 25 25 25 दिया 75 75 सवाल, हर एक सवाल 4 नंबर का होता है, तो 75 इंटू 4 करेंगे तो 300 नंबर का पेपर बनेगा। और यहां पर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे बनाने होते हैं आपको, कोई छोड़ना नहीं है, किसी में ऑप्शन नहीं है। -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम बता दिया, सही पे 4 नंबर, रॉन्ग पे -1 और नहीं अटेम्प्ट करोगे तो अंडा। बोनस मार्क्स कैसे मिलता है जेडब्ल्यू में? बोनस मार्क्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे कोई ऐसा सवाल जो इनकरेक्ट है, जहां पर फैक्चुअल एरर है या रॉन्ग डेटा है या मिस प्रिंट है, तो ये यहां पे पूरा पूरा नंबर सारे बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, जेडब्ल्यू हर साल ऐसे सवाल बताती है कि ये सारे सवाल थे। ड्रॉप्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इनवैलिड आ गए ड्यू टू मिस्टेक और एक्सट्रीम डिफिकल्टी, कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ कि वो क्वेश्चन सही भी नहीं हो सकता, तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। वहां पर भी वो जब ड्रॉप किया गया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जिसने सॉल्व किया चाहे जिसने नहीं सॉल्व किया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और फिर आता है एम्बिगुअस, नो करेक्ट ऑप्शन और मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। अगर मल्टीपल करेक्ट है या नो करेक्ट है तो ऐसे में भी जो जो बच्चे इसको अटेम्प्ट लिए हैं उन बच्चों को मार्क्स दिया जाता है। तो ये रूल कहता है बोनस मार्क्स का। अब ये न्यूज स्निपेट आप थोड़ा देखिए, इसमें लिखा हुआ है जेडब्ल्यू मेन 2025 12 क्वेश्चंस ड्रॉप्ड ड्यू टू एरर्स, हाईएस्ट इन रीसेंट ईयर्स। तभी साल 2025 में 12 सवाल को ड्रॉप किया गया, 12 बहुत बड़ा नंबर है। एनटीए ड्रॉप्स 2 क्वेश्चन इन जेईई मेंस 2025 शिफ्ट सेशन 2 फाइनल की मार्क्स फुल मार्क्स टू ऑल। अब जेईई मेंस आंसर किया आउट, एनटीए विल अवार्ड मार्क्स 6 ड्रॉप क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो 12 क्वेश्चन की बात की जा रही है ना, ये 12 क्वेश्चन एनटीए को ड्रॉप करने थे, बातें हुई थी, इस पे विवाद उठा था, लेकिन एक्चुअली में आपको पता है एनटीए ने मात्र 2 सवाल ड्रॉप किए थे। ये रियलिटी बता रहा हूं। तो एनटीए ने सवाल ही नहीं ड्रॉप किया, एनटीए बोला नहीं सब सही है। तो ऐसा भी होता है, अब ये किस्मत वाली ही बात है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ऐसा भी होता है कि, और मेरे को ही पता है, बतौर शिक्षक मैं भी देख रहा था, मैं खुद ही हिस्सा था इसका, तो मैं जानता हूं कि बड़े उसमें से कुछ ऐसे सवाल थे जो एक्चुअली में गलत थे, होने चाहिए थे, माने जाने चाहिए थे, वो एकदम एम्बिगुअस थे, पर एनटीए ने बोला नहीं, ये आप नहीं समझ पाए, आपकी गलती, हमने तो जो लिखा है वो लिखा ही है। तो ऐसा भी कई बार एनटीए करती है, भगवान से मनाइएगा कि आप ऐसे में ना फंसे भंवर में, पर एनटीए ऐसा भी करती है कि कुछ ऐसे सवाल जो उन्हीं के साइड से गलत आया या एम्बिग्युइटी है उसमें कुछ दोगलापन है, बच्चा समझ नहीं पा रहा तो एनटीए बोलता है आप नहीं समझ पा रहे तो हमारी क्या गलती है, आप देखिए हम तो ये बोलना चाह रहे थे, और ऐसा करके 12 गड़बड़ थे, उसमें 2 ही को ड्रॉप किया, 10 को ओके कर दिया। तो इसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड है। हाँ, लेकिन ये है 10 एक ही पेपर में नहीं आते हैं। होता क्या है कि टोटल इस बार 2 शिफ्ट हुए ना, जनवरी में और अप्रैल में, तो टोटल मिला के मैं बता रहा हूं, तो भैया जनवरी और अप्रैल मिला तो 19 शिफ्ट हुए थे, 20 शिफ्ट। अब 20 शिफ्ट में टोटल 12 सवाल गड़बड़ाए थे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है, पर हाँ 1-2 किसी के पेपर में आ सकता है। अब बोनस मार्क्स का क्या है, तो इफ द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड और इनकरेक्ट, आपको 4 नंबर मिलेगा इवन इफ दे डिड नॉट अटेम्प्ट इट। अगर सेक्शन बी में न्यूमेरिकल आंसर जो क्वेश्चन आपने बनाया, जो 5 सवाल थे जिसमें लिखना था, इफ द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड इनकरेक्ट, ओनली अटेम्प्टेड कैंडिडेट्स विल गेट द फुल मार्क्स। तो अगर क्वेश्चन ड्रॉप होता है या इनकरेक्ट होता है तो एमसीक्यू में तो सारे बच्चों को मिलेगा, पर न्यूमेरिकल आंसर में उसी बच्चे को मार्क्स मिलेगा जिस बच्चे ने अटेम्प्ट लिया है, जिसने अटेम्प्ट नहीं लिया उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। यह है बोनस रूल का मार्क्स। व्हाट इज जेईई एडवांस्ड? JEE Advanced is world's second most toughest examination. सेकेंड स्टेज ऑफ JEE है, जो मेंस क्लियर करते हैं उनको एडवांस मिलता है। कोई एक IIT इसका हर साल पेपर्स बनाती है, और ये कौन IITs है? ये टॉप के 7 IITs, जो पुराने वाले 7 IITs हैं उनमें से हर बार बदल बदल के एक IIT इसका पेपर सेट करती है। टफर देन JEE मेंस, काफी टफ होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, 2 पेपर होता है इसमें, ठीक है, दोनों पेपर 3-3 घंटे का होता है, तो टोटल 6 घंटे का एग्जाम एक दिन में होता है। दोनों पेपर में आपसे PCM ही पूछते हैं, 3 घंटे का पर पेपर, 4 घंटा फॉर PWD कैंडिडेट होता है, तो 3 घंटे का 2 पेपर 6 घंटा हुआ। हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में आता है ये, और फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 में और 2026 विद PCM सब्जेक्ट, मतलब वो बच्चा एलिजिबल है इसमें, 2026 JEE एडवांस की बात कर रहा हूं, 2026 में वही बच्चा एलिजिबल है जो बच्चा 2026 में 12वीं देगा या फिर 2025 में 12वीं दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, JEE मेंस में मैंने 3 साल का लिखा था, क्योंकि वहां रूल यही है कि 3 साल बच्चा अलाउड रहता है, तो जो JEE मेंस देगा 2026 वाला, तो 24 वाला भी दे सकता है, 25 वाला भी, 26 वाला भी, परंतु एडवांस में सिर्फ यही 2 साल वाला दे सकता है, ये नहीं दे सकता। तो तुम बोलोगे ये कैसे?
तो जो 2024 वाला बच्चा है वो जेडब्ल्यू मेंस दे सकता है, पर एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे 12वीं की एलिजिबिलिटी बता दी। एज लिमिट बोर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 और 1996 के बीच में SC ST के लिए। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न भी बहुत सिंपल है। यहां पर होता क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन या अलग अलग है। सिंगल करेक्ट 4 सवाल आएंगे। सेक्शन 2 में मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ऐसे सवाल 3 आएंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर, आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा, ऐसे सवाल 6 आएंगे। और कॉलम मैच टाइप, मैच दो कॉलम लिया रहेगा और मैच दो कॉलम टाइप के 4 सवाल आएंगे। ठीक है, तो ऐसा मिलाकर ये पेपर का पैटर्न बनता है। टोटल 180 नंबर का सवाल, 180 नंबर का एक पेपर होता है, 180 का पहला, 180 का दूसरा, टोटल 360 का पेपर होता है। कितना? 360। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है इन सब के मार्किंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर जो सिंगल करेक्ट है, एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट, उसके सिर्फ 3 नंबर मिलते हैं। परंतु जिसके एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं उसके 4 नंबर मिलते हैं। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसा सवाल है जिसमें 3 ऑप्शन सही है, आपने तीनों सही लगा दिया, तब तो आपको बढ़िया 4 नंबर मिलेगा। पर मान लेते हैं 3 ऑप्शन सही है, आपने सिर्फ 2 ही लगाया, एक छोड़ दिया, तो आपको 1 नंबर कम मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, या हो सकता है 2 नंबर मिले, या हो सकता है 1 नंबर। मतलब जितना आपने सही लगाया उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब जैसे सिंगल करेक्ट वाले में आपने गलत कर दिया तो -1, पर अगर आप मान लेते हैं मल्टीपल करेक्ट वाले में आपने गलत कर दिया तो आपको -2 होगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा पेचीदा है ये वाला, तो आई गेस समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दूसरे वाले में भी ऐसा ही है ना। मूविंग फॉरवर्ड मार्किंग स्कीम कैसे होगी, तो मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया सिंगल करेक्ट में 12 नंबर का, मल्टीपल करेक्ट जो ऑप्शंस होते हैं ये भी 12, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले 24 नंबर के, और मैचिंग द कॉलम 12 नंबर का। ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड बोनस मार्क्स कैसे मिलता है, सेम रूल्स है यहां पर भी। इनकरेक्ट, ड्रॉप्ड और एम्बिगुअस, उसी में नंबर मिलेंगे। अगर एरर इन क्वेश्चन है तो फुल मार्क्स मिलेगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, फुल मार्क्स में बी गिवन टू दोज। अब ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि कैसा रूल उस वक्त आ रहा है। अब आपको ये जानना जरूरी है, साल 2025 में IIT कानपुर ने पेपर सेट किया था और फिजिक्स सब्जेक्ट अफेक्ट हुआ था, एक सवाल ड्रॉप किया गया था, 3 नंबर बोनस मार्क्स दिए गए थे। वहीं 2024 में IIT मद्रास सेट किया था, केमिस्ट्री पेपर 2 अफेक्ट हुआ था, यहां पर एक सवाल ड्रॉप हुआ था, फिर 2 सवाल, फिर 3 सवाल। जनरली IIT क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, तो JEE एडवांस में तो बहुत कम चांसेस हैं क्वेश्चन के गलत होने का, इक्का दुक्का हो सकता है, पर अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, मान के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेजर चेंजेस JEE 2026 के क्या हैं जो आप जानना चाहते हैं, जानना जरूरी है आपके लिए, जिसके लिए आप यहां आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले तो आपके सामने ये न्यूज, JEE का एपेक्स बोर्ड, जैब जिसे कहा जा रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 2026-27, प्रोफेसर SK जैन अपॉइंटेड चेयरपर्सन। अब ऐसा हुआ क्यों रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही है सरकार इस बॉडी को? तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ क्या, ये पूरे सारे न्यूज स्निपेट्स पढ़ो। 5 times NDA found itself in troubled waters. UGC नेट जून 2024 एग्जाम कैंसिलेशन। UGC नेट एग्जामिनेशन NTA कराती है। I did not fail the exam. System failed me. NEET 2024 students go back to prepare again. India saw 65 exam paper leaks since 2019 data and analysis. और ये मेजर लीक्स, मेजर एग्जामिनेशन में गूफ अप, मेजर एग्जामिनेशन कैंसिलेशंस, ये सारे के सारे एक ही बॉडी को पॉइंट आउट कर रहे थे, और वो बॉडी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भारत का एग्जामिनेशन लेने वाला जो एजेंसी है, जो बॉडी है, इसमें मेजर प्रॉब्लम्स सारे लोग बता रहे थे। अब ये दिक्कतें, ये परेशानियां इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने विद्रोह कर दिया और आंदोलन निकलने लगे, क्रांति होने लगी। तो जब आंदोलन निकलने लगा, क्रांति होने लगी, तो सरकार को भी समझ में आया कि भैया ये गड़बड़ है, और तभी ये सारे बदलाव लाए गए कि भैया जैब को बदला जाए। अब जैब को जैसे ही बदला जाए, तो जैब जो बदला गया ना, उसमें सारे लोग कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि भाई, जैसे देखो ना, NTA अर्जेस स्टूडेंट्स टू अवेट फॉर फाइनल आंसर कीज। अभी जो मैंने बताया 12 क्वेश्चन गड़बड़ था, लेकिन सिर्फ 2 को उन्होंने ड्रॉप किया, 10 को छोड़ दिया। क्यों? ये भी एक गड़बड़ बात थी। उसके बाद स्टूडेंट एक्सपर्ट्स फ्लैग 9 फैक्चुअल एरर्स इन JEE मेन क्वेश्चन। जो 12 गड़बड़ थे उसमें से 9 में तो फैक्चुअल एरर थे, फैक्ट गलत दिया हुआ था। 9 फैक्चुअल एरर थे JEE मेंस क्वेश्चन में। पेपर डिमांड आंसर रिपोर्ट लेटेस्ट न्यूज, और इसमें से नहीं ड्रॉप किया। सच बता रहा हूं, इसमें से नहीं ड्रॉप हुआ, सिर्फ 2 ड्रॉप हुआ था। तो रियलिटी समझो कि भैया आपने फैक्ट ही गलत दे दिया, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं हम सही है। ये क्या बात होगी? ये तो मतलब जबरदस्ती वाली बात हो गई। ऐसी चीजें उन्होंने की थी,
और ऐसी ऐसी चीजें करने के बाद जाहिर सी बात है भाई, एनडीए अंडर फायर वंस अगेन, 12 क्वेश्चंस ड्रॉप इन जेईई मेंस 2025 ड्यू टू एरर्स, हाईएस्ट इन रीसेंट ईयर्स। सारे तरफ ये सब न्यूज है। शटडाउन सीयूटी यूजी 2025 रिजल्ट डिले फ्यूल्स स्टूडेंट रेज स्पार्क्स डिबेट ऑन एग्जाम रीइंफोर्समेंट। सीयूटी का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया बहुत टाइम तक। तो इन सब के वजह से लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए कि भैया एनटीए काम का एजेंसी नहीं लग रहा है एनटीए, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी है ये इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसी की वजह से ये सारे बदलाव। अब तो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, और चारों तरफ यूट्यूब पे खासकर लोग टीचर्स अब ये वीडियो बना रहे हैं कि भैया 75% क्राइटेरिया हट जाएगा या फिर 3 अटेम्प्ट अलाउ कर दिए जाएंगे जेईई एडवांस में। तो सबसे पहले आपको बताता हूं ये बातें हो क्यों रही हैं, कहां से उठी ये बातें। तो पहला आपको बताता हूं इन बातों के पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट है ही नहीं। कहीं से कोई भी इंसान लाकर मेरे को एक न्यूज आर्टिकल दे दे, कोई ऐसा इंसान का कहीं बात कह दे जहां पर फैक्ट स्टेट किया गया हो कि हां ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है। मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा, मेरी पूरी टीम रिसर्च में ही लगी रहती है, कहीं नहीं है। तो फिर बातें कहां से उठी? बातें यहां से उठी कि भाई आपको दिखा, अभी अभी मैंने बताया कि एनटीए बहुत दिक्कत कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। तो एनटीए गड़बड़ कर रहा था तो इसकी वजह से पूरे जैब को बदल दिया गया। हाँ, जेडब्ल्यू का एपेक्स बॉडी बदला गया ताकि ये लोग सही तरीके से सुचारू रूप से काम कर सके। अब इनमें जो जो लोगों को डाला गया है और जैसे बदलाव किए गए हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि स्टूडेंट की तरफ इंक्लिनेशन इनका ज्यादा रहेगा। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, स्टूडेंट का इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा कि भैया स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उसको ठीक किया जाए। अब ये स्टूडेंट इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा, ये बात तो सही थी, यहां तक सही थी। लेकिन स्टूडेंट इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा और स्टूडेंट की बात ज्यादा सुनेंगे, इसका मतलब वो 75% क्राइटेरिया हटा देंगे, ये बात कहां से होती है? मेरे को तो नहीं लगता भाई। ये तो वो वाली बात होगी ना कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा झुकाव हूं, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कंसिडरेट हूं, ज्यादा सोच रहा हूं तुम्हारे लिए, तो तुमने बोला सर एग्जाम तो निकल नहीं रहा, आप ऐसा करो पेपर लीक करा दो। तो बात हुई कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कंसिडर कर रहा हूं, तो ऐसा करता हूं मैं पेपर लीक करा देता हूं। क्या ऐसा कभी होगा? नहीं भाई। अगर जैब ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक है तो भी जो रूल्स बने हुए वो रूल्स कैसे हटा देंगे? कहीं कोई बात कही है, किसी सीनियर ऑफिशियल ने यह बात कही? नहीं कही है। तो 75% क्राइटेरिया रिमूव करने की बात कहीं नहीं, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं है, और ना ही 3 अटेम्प्ट्स लाने का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इन पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और मैं अब बताता हूं कि मुझे लगता है कि इन पे कोई बात होगी भी नहीं और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा भी नहीं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि इनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं? ना ही 75% क्राइटेरिया हटेगा और ना ही जेईई एडवांस 3 बार होगा। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, इसके पीछे भी फैक्ट देता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला, ये जितने भी हैं ये कोर्ट केसेस के ऑर्डर हैं और ये एनटीए वालों ने पब्लिश किया है। अब दोनों मैं बताता हूं, समझाता हूं। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में शशांक शेखर पांडे केस अगेंस्ट एनटीए विद रिस्पॉन्स शीट एंड स्कोर कार्ड डिफरिंग देयर वाज ऑफिशियली पब्लिश फलाना ढमकाना, इंटरिम ऑर्डर अलाउ कैंडिडेट टू रजिस्टर जेईई एडवांस। ठीक है, यहां पर उन्होंने अलाउ किया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली आशीष अग्रवाल केस अगेंस्ट एनटीए विद रिस्पॉन्स शीट स्कोर कार्ड फलाना ढमकाना, इंटरिम ऑर्डर पिटिशनर नॉट एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस इवन विद द क्लेम्ड इंक्रीज्ड मार्क्स एंड हेंस नॉट एंटाइटल्ड। फिर ठीक है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट केस अगेंस्ट एनटीए अलाउ, ऐसा मैं दिखाना क्या चाह रहा था, हाँ ये दिखाना चाह रहा था, सॉरी। यहां पे देखो, ये है मेन इश्यूज। तो यहां पर एक मध्य प्रदेश के कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला गया, फिर राजस्थान के हाई कोर्ट में डाला गया। तीनों हाई कोर्ट्स में डाले गए। क्या डाला गया? प्ली टू कंसिडर एमपी बोर्ड इंप्रूवमेंट मार्कशीट बियॉन्ड द डेडलाइन एज स्पेसिफाइड इन जोसा। बच्चे ने जाहिर किया यह इच्छा कि हमने स्कोर कार्ड वापस से सबमिट करना चाहते हैं, मेरा इंप्रूवमेंट मार्क्स आ गया है, मेरे को 75% नहीं आया था, तो मैंने इंप्रूव्ड मार्कशीट दिया है, लेकिन डेट निकल गई है, तो इंप्रूव्ड मार्कशीट को कंसिडर किया जाए। नो रिलीफ गिवन, केस डिस्पोज्ड। दूसरा, केस अगेंस्ट जोसा 2025 चैलेंजिंग क्लास 12 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीआर कोर्सेज, वापस एलिजिबिलिटी 12वीं का। नो रिलीफ गिवन, केस डिस्पोज्ड। टू कंसिडर सीबीएसई बोर्ड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट बियॉन्ड द डेडलाइन एज स्पेसिफाइड इन जोसा 2025, नो रिलीफ गिवन, केस डिस्पोज्ड। मतलब बार बार बच्चा ये कोशिश कर रहा है कि भाई 12वीं का मार्क्स बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट सारे लोग समझते हैं, और 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो जा रहा है, मैं आपको इंप्रूवमेंट मार्कशीट दे रहा हूं तो आप कंसिडर कीजिए। इसके लिए बच्चों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने साफ साफ बोला कि मैं किसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जो बॉडी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बना रही है वो काबिल है, एंड हेंस कहीं किसी को रिलीफ नहीं दिया गया।
दिस मेक्स मी थिंक कि किसी भी हाल में, मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि 75% का क्राइटेरिया रिमूव होगा, क्योंकि ना ही कोई कोर्ट से प्रेशर है, ना ही सरकार से प्रेशर है। बच्चा तो सब कुछ बोलेगा, बच्चा तो बोलेगा भैया जेई का एग्जाम ही हटा दो, मेरे को सीधा आईआईटी में घुसा दो, पैसा ले लो। तो हेंस 75% क्राइटेरिया नहीं हट रहा है, दिस इज व्हाट आई थिंक फ्रॉम द डेटा, क्योंकि पिछले कोई भी एक भी केस कोई बच्चा नहीं जीता, तो कोई मोटिव ही नहीं है ना, वो हटाएंगे क्यों? उनको तो पता है वो जीत जाएंगे बार बार, वो कोर्ट में कोई भी बच्चा उनके खिलाफ जाएगा, कोर्ट उनके लिए ही फैसला देगा, उनको पता है। नेक्स्ट, दूसरा, इसके आगे सुनो भाई, ये वाला न्यूज देखो जरा ध्यान से। इस न्यूज में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम का नाम था विकसित भारत रोजगार योजना। इस विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि 15,000 रुपए दिए जाएंगे उन यूथ्स को जिनका पहला नौकरी प्राइवेट जॉब होगा। क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जिन लोगों की पहली नौकरी प्राइवेट नौकरी होगी, उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अब ये पूरा रिपोर्ट मैंने पढ़ा है, तो इस रिपोर्ट के पीछे का उद्देश्य यह था कि लोगों को मोटिवेट किया जा सके, उत्साहित बनाया जा सके कि वो प्राइवेट नौकरियां ज्वाइन करें। तो भाई सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? सरकार को तो ज्यादा चाहिए ना कि वो तो सरकारी नौकरी की तरफ मोटिवेट करे लोगों को, सरकार में अच्छे लोग आएंगे। परंतु ऐसा नहीं है। सरकार का बहुत सारा डेटा आता है और बहुत सारी स्टडीज कहती है कि भारत में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन सरकारी नौकरी, सरकारी संस्थान, सरकारी पढ़ाई, सरकारी के चक्कर में अपने जीवन काल का एक बहुत सारा लंबा वक्त सरकारी नौकरी और सरकारी संस्थानों के पीछे बर्बाद कर देता है। सरकार हमेशा लिमिटेड नौकरियां दे सकती है और लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स में सीट हो सकते हैं। तो सरकार यह बात चाहती है लोगों को कि लोग ये बात समझें कि अगर आपका सरकारी एग्जाम नहीं निकला तो एक बार में आप छोड़िए और प्राइवेट की तरफ जाइए। इसीलिए 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो सरकार ये नहीं चाह रही कि तुम नौकरी के लिए तुम 2 साल 3 साल वेट करो, क्या वो सरकार ये चाहेगी कि तुम एक एग्जामिनेशन निकालने के लिए 3 साल ड्रॉप करो? क्या वो चाहेगी? नहीं भाई, वो तो पहले से कह रही है कि नौकरी के लिए बार बार मेरा वेट नहीं करो। तो पढ़ाने के लिए कैसे कहेगी, जबकि सरकार को पता है कि मात्र वो 4% बच्चों को सीट दे सकती है, 96% बच्चे को वो सीट दे ही नहीं सकती है, इतनी सीट नहीं है देश में। तो सरकार क्या चाहेगी कि तीसरा साल का ड्रॉप भी वो अलाउ कर दे, थर्ड ड्रॉप जेडब्ल्यू एडवांस में तीसरा अटेम्प्ट अलाउ कर दे, ताकि बच्चा 1 साल और वेट करे कि अच्छा इस साल मेरा निकल जाएगा? नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप आगे बढ़ें, आप वेट नहीं करते रहें। अगर आपका नहीं हुआ तो छोड़िए, अब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए या किसी और सरकारी में एडमिशन लीजिए। तो सरकार डज नॉट वांट यू टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग इन द प्रेशियस ईयर ऑफ योर यूथफुलनेस। आपकी जवानी के दिन कम हैं, ऐसा नहीं तुम हमेशा जवान रहोगे। जवानी के टाइम पे काम करो, भागो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, प्राइवेट नौकरी करो। क्यों सरकार कर रहे हो? यह सरकार चाहती है, इसीलिए ऐसी योजनाएं आ रही हैं। तो अब मेरे को यह योजना देखकर बताओ, क्या तुमको लगता है कि सरकार कभी भी यहां पे तीसरे अटेम्प्ट को अलाउ करेगी? लग रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा बॉस, मेरे को तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तो हेंस मुझे नहीं लगता कि तीसरा अटेम्प्ट जेडब्ल्यू एडवांस में कभी भी आएगा। और आपको इसके पीछे एक और चीज बताता हूं, यहां पे लगता है रखा नहीं है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, जेडब्ल्यू एडवांस ने एक सर्कुलर लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट अलाउ कर दिया था। 15 दिन के अंदर अंदर वो सर्कुलर वापस लिया और एपोलॉजी डाली और बोला कि मेरा सर्वर इशू था। कुछ बच्चों ने केस लगा दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस किया कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और जेडब्ल्यू एडवांस ने पहले कहा कि हम तीसरा अटेम्प्ट देंगे, इसकी वजह से हम लोगों ने अपना कॉलेज छोड़ दिया और हम जेडब्ल्यू की तैयारी करना शुरू कर दिए। अब आज हम कॉलेज के भी नहीं रहे और जेडब्ल्यू ने भी बोल दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जाहिर सी बात है, भले यह सर्वर एरर है, चाहे जो भी एरर है, अगर जेडब्ल्यू जैसा उच्च स्तरीय बॉडी अगर यह गलती कर रहा है तो इससे बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो सकता है। तो जेडब्ल्यू ने यह नहीं कहा कि उसको अलाउ कीजिए, जेडब्ल्यू ने कहा कि चेक कीजिए जिन जिन बच्चों ने ऑफिशियली मेल पर या लिखित में अपने कॉलेज को यह लेटर दिया है कि वो कॉलेज छोड़ रहे हैं और उनका नाम उनके कॉलेज से काट दिया गया है, उन्हीं बच्चों को अलाउ किया जाए जेडब्ल्यू एडवांस के तीसरे अटेम्प्ट के लिए। और उसके आगे से यह बात समझ ली जाए कि यह एक एक्सेप्शनल केस है, बार बार अलाउ नहीं किया जाएगा। तो
मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि उनसे एक बार यह सर्कुलर लॉन्च हुआ था तीसरे अटेम्प्ट का, उसको उन्होंने 15 दिन के अंदर वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हां अगर गलती हुई है तो जिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है उनका गलत नहीं होना चाहिए, पर अन्यथा बाकी किसी बच्चे को अलाउड नहीं है। और बाकी किसी बच्चे को अलाउ नहीं किया गया। टोटल शायद 6 या 15 बच्चे थे जिनको अलाउ किया गया जेडब्ल्यू एडवांस का तीसरा अटेम्प्ट। तो इन बातों से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि किसी भी हाल में सरकार भी नहीं चाहती और सरकारी संस्थान तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप बार बार उसकी तैयारी करें। समझ रहे हो? इतना डीप लेवल का रिसर्च और कंटेंट निकाल कर लाया और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट था कि बेटा ये सारे जो बातें चल रही हैं यूट्यूब पे, जो बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, गलत कंटेंट है, इधर उधर की अफवाहों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। इसीलिए तुमको कह रहा हूं कि इस चैनल पे सब्सक्राइब रहना। ऑथेंटिक कंटेंट दूंगा और रिसर्च कंटेंट दूंगा। इसमें कहीं पे भी अपनी भावना नहीं बताया हूं, तुमको डेटा दिखाया हूं और डेटा के बाद तुम खुद से डिसाइड करो क्या लगता है। सरकार जब बच्चों को, लोगों को, यूथ को 15,000 रुपए दे रही है पहला प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करने पे, तो सरकार चाहेगी कि वो बच्चा सरकारी कॉलेज की तरफ और सरकारी कॉलेज के लिए लंबा रुका रहे? खुद से बताओ भाई, नहीं चाहेगी। तो ये डेटा फैक्ट है और इससे तुमको क्लैरिटी मिलेगी तैयारी होने में। अब तुमको क्लियर होगा, पहला 75% क्राइटेरिया भगवान क्राइटेरिया है, ये कभी नहीं हटेगा। सारे कोर्ट के केसेस मैंने तुमको दिखा दिए, 75% क्राइटेरिया नहीं हटेगा। 12वीं में अगर तुम्हारे नंबर खराब हुए मतलब तुम गए। दूसरा, जेडब्ल्यू कभी भी तीसरा अटेम्प्ट अलाउ नहीं करेगी। जेडब्ल्यू एडवांस में सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट अलाउड होंगे, तो आपको सिर्फ 2 ही साल तैयारी करना है, तीसरे साल का ड्रॉप नहीं लेना है। क्लियर है? अगर इतनी क्लैरिटी मिल गई है तो तुम जेई की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो। मैं तुमको इस चैनल पे तैयारी करवा रहा हूं, बहुत मेरे साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स भी लगे हुए हैं और बहुत सारे हम लोग सेशंस लाते भी रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और बेहतरीन, फिर से बोल रहा हूं, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब रखना, जुड़े रहना। आज का यह सेशन यहीं तक था। मजा आया? क्लियर था सब कुछ? चलो भाई, अगर सब कुछ क्लियर था तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।